आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें क्लिनिकल फार्मेसी का सेकंड चैप्टर है मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट। मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट जैसे हम आजकल न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, नई नई मेडिसिन की जो डोजेस फॉर्म आ रही हैं, उसमें जो डोजेस फॉर्म है उनको कैसे यूज़ करना है, उनका साइड इफेक्ट, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स के लिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, जो फार्मासिस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि हम पेशेंट को कैसे उसके डोजेस फॉर्म के बारे में प्रॉपर बता सके, उनको हम कैसे उनको नॉलेज दें कि हमें ये जो डोजेस फॉर्म है वो हमने कैसे खानी है, उसको कौन से टाइमिंग पे लेनी है, उसके जो है साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं या फिर जो पेशेंट्स के फॉल्ट होते हैं या डॉक्टर के फॉल्ट होते हैं प्रिस्क्राइबिंग के टाइम, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसमें फर्स्ट है हमारा पेशेंट कंप्लायंस। पहले तो कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई हमें ऑर्डर देता है, उस जो ऑर्डर है उसके जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्लायंस। उसके साथ लग गया पेशेंट। पेशेंट कंप्लायंस क्या है कि जो हमें डॉक्टर, जैसे हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं, जो प्रिस्क्राइबर है वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स हैं हमें मेडिसिन जब देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें वो मेडिसिन कैसे लेनी है। जैसे हमें जो एंटीबायोटिक देते हैं हमें, ठीक है, उसमें हम वो डॉक्टर बताते हैं कि 5 दिन लेनी है। अगर हम वो 5 दिन जो है उनको जो डोजेस फॉर्म है प्रॉपरली लेते हैं, जो डोजेस है उसे प्रॉपरली लेंगे तो वो हो गया हमारा पेशेंट कंप्लायंस। मतलब उस हम जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पेशेंट कंप्लायंस। अब इसमें हम परसेंटेज कंप्लायंस निकालते हैं एनपीडी माइनस एनएमई ओवर एनपीडी इंटू 100। इसमें अब एनपीडी क्या है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोजेस, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोजेस, जो हमें डॉक्टर ने डोज जितनी हमें प्रिस्क्राइब की है वो है हमारे पास एनपीडी। अब एनएम क्या है, नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर। जो हमारी जो नंबर ऑफ एनएम है कि मेडिकेशन में एरर कितने आ रहे हैं, इसे हम कैसे करेंगे, एनपीडी प्रिस्क्राइब्ड डोज इन माइनस जो मेडिकेशन एरर इसमें आ रहे हैं वो हो गया, और बाय एनपीडी प्रिस्क्राइब्ड डोज मल्टीप्लाई 100। अब हमारे इसको हम डेफिनेशन में कैसे करेंगे, पेशेंट कंप्लायंस कैन बी डिफाइंड एज एडहियरेंस। इसमें शब्द आ रहा है एडहियरेंस, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को फॉलो करना, कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। एज एडहियरेंस टू प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शंस बाय द पेशेंट, जो पेशेंट है, जो प्रिस्क्राइबर है उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो वो पेशेंट फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं पेशेंट कंप्लायंस। अब सेकंड डेफिनेशन है इसमें पेशेंट नॉन कंप्लायंस। जैसे यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है पेशेंट कंप्लायंस कौन सा है, जो फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, और नॉन कंप्लायंस जो पेशेंट्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। अगर हमें जैसे पहले एग्जांपल दिया था एंटीबायोटिक का, अगर हम लोग एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं लेते, अगर 5 दिन की हमारे पास डोज है हम उसे 2 दिन ही लेते हैं, उसका हमारे जो भी डिजीज है उसके साइन एंड सिम्टम्स है जो वो कम हो जाते हैं या फिर ठीक हो जाते हैं, तो हम वो मेडिसिन क्या छोड़ देते हैं। नॉर्मली यही होता है कि हम 1 या 2 दिन मेडिसिन खाते हैं, जब हम लोग ठीक हो जाते हैं, थोड़े से साइन सिम्टम्स कम हो जाते हैं, हम डोजेस को हम छोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंप्लायंस। मतलब जो पेशेंट का फॉल्ट है कि पेशेंट उस डोज को प्रॉपरली नहीं ले रहा, ठीक है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं जैसे आफ्टर मील लेनी है कोई मेडिसिन उसमें से,
जहाँ बिफोर मील लेनी है वो उसको नहीं फॉलो कर रहा है, जहाँ उसमें से स्किप कर रहा है मेडिसिन डोज उसकी मेडिसिन की, वो हो गया पेशेंट नॉन कंप्लायंस। इसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? द फॉल्ट ऑफ द पेशेंट्स एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिकेशन। जो पेशेंट मेडिसिन का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, उसमें एरर आ रहे, उसको हम सीरियस नहीं ले रहे, वो हो गया पेशेंट नॉन कंप्लायंस। अगर हम लोग प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेंगे, प्रॉपर डोज नहीं लेंगे, जो वो डिजीज है वो आप फिर 4 या 5 दिन के बाद फिर हमें हो सकती है, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपकी मेडिसिन नहीं अच्छी थी या आपका ट्रीटमेंट नहीं अच्छा है। तो वो क्या, वो हमारी खुद की पेशेंट का फॉल्ट होता है कि हम लोग उस चीज़ को प्रॉपर, जो उसके हमारे पास उसने इंस्ट्रक्शंस दी है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, जिसके कारण जो हमें उसमें ट्रीटमेंट है वो हमारा सही नहीं हो रहा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब जो नॉन कंप्लायंस है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एक तो हम इसमें क्या है, जो पेशेंट है या तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ड्रग ले रहा है, ठीक है, कम ले रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जो प्रॉपर हमने डोजेस फॉर्म दे रखी है उनको वो प्रॉपर नहीं ले रहा, उसमें से जो मेडिसिन एंड डोज है उसको स्किप कर रहा है, या फिर उसको ठीक होने के बाद उसने 2-3 मेडिसिन ली, बाकी जो 3 दिन उसके बच गए मेडिसिन वो उसने फेंक दी, वो प्रॉपर उसने 5 दिन का कोर्स है जो वो नहीं किया। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, या तो वो हद से ज़्यादा मेडिसिन ले रहा है, उसका ज़्यादा ओवर यूज कर रहा है, या अंडर यूटिलाइजेशन वो ड्रग्स ले रहा है। तो वो हो गया उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब इफेक्ट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग है, उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? इफेक्ट ऑफ जो अंडर यूटिलाइजेशन है, जो मेडिसिन उसने जो पेशेंट है अंडर यूटिलाइजेशन यूज करे, उसके क्या इफेक्ट है? एक तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन है इसका कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपर जितनी भी प्रिस्क्राइब की है, अगर 5 दिन की डोज है 5 डे की डॉक्टर ने दी है, तो उसने जो पेशेंट ने सिर्फ 2 डेज वो डोज ली है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि उसने जो डोज है वो प्रॉपर 5 दिन का कोर्स है वो नहीं किया, ठीक है, उसने 2 दिन ही मेडिसिन अपनी ली है, तो वो क्या है, उसने लेस डोज ली है प्रिस्क्राइब डोज से, तो वो क्या हो गया, एक रीजन हो गया अंडर यूटिलाइजेशन का। सेकंड है जो पेशेंट है वो अपना कोर्स है जो वो कंप्लीट नहीं करता। अंडर यूटिलाइजेशन लेस डोज में एक और आ जाता है फर्स्ट पॉइंट में कि हम जो प्रॉपर है, अगर हमारे पास 3 या 4 मल्टीपल डोज में मल्टीपल ड्रग दिए हमें डोज में, तो हम एक आधी जो मेडिसिन है टैबलेट है या कैप्सूल वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा जो पॉइंट है, रीजन क्या है कि जो मेडिसिन है पेशेंट वो कंटिन्यू नहीं ले रहा। जैसे 3 टाइम अगर हमें बोला है डॉक्टर ने कि 3 टाइम हमने डे में लेनी मेडिसिन, तो हम क्या करते हैं, एक दिन सुबह ले लेते हैं या शाम को ले लेते हैं मेडिसिन, दोपहर को मिस कर दी, या फिर 2 टाइम ले ली, 3rd टाइम मिस कर दी। वो कंटिन्यू जितना टाइम उसने बोला है डॉक्टर ने उस टाइम पे वो मेडिसिन नहीं ले रहा है। उससे भी क्या है, जो हमारी डिजीज है वो इजिली जो है वो ट्रीट नहीं हो पाएगी, इजिली उसमें से हमें जो है वो ठीक नहीं हो पाते। नेक्स्ट है ओमिटिंग 1 और मोर डोज।
एक से ज़्यादा जो डोजेस फॉर्म है उनमें से जो है मेडिसिन या टेबलेट नहीं लेते। ये है इफेक्ट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग के रीजंस, कि 3 रीजन है हमारे पास कि हमें अगर ये रीजंस होते हैं तो आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे क्या है हम लोग नॉन कंप्लायंस में आ जाते हैं और बाद में जो फॉल्ट है वो हम डॉक्टर का निकालते हैं कि आपकी जो मेडिसिन है वो अच्छी नहीं है या प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं करते। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन में रिजल्ट, इससे क्या होता है रिजल्ट में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, टॉक्सिसिटी, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, जो पेशेंट है वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अपनी जो प्रॉपर है वो मेडिसिन का यूज क्यों नहीं करते। फर्स्ट आ गया इसमें रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी में क्या है, जो फिजिशियन है वो पेशेंट को जो नॉन कंप्लायंस ट्रीटमेंट करते हैं, तो जैसे हमने हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे दी पेशेंट को, जो फिजिशियन है उसके डोज इंक्रीज दे देते हैं या कम दे देते हैं, तो उससे जो पेशेंट होते हैं उनको ये होता है कि इससे हमें टॉक्सिसिटी ना हो जाए, ठीक है, हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, डरते हैं, इसलिए वो क्या मेडिसिन का प्रॉपर यूज नहीं करते। उसका है डेंजर ऑफ डेथ, डेंजर ऑफ डेथ में क्या है कि जो एंटी कन्वल्सेंट जैसे ड्रग्स होती हैं वो अगर हम नहीं लेते, कई बार जिन पेशेंट्स को एंटी कन्वल्सेंट मतलब जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर्स, कन्वल्सन्स आते हैं, अगर हमने उसको मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी कि आपने दिन में एक बार मेडिसिन लेनी है, 1 या 2 टाइम ये मेडिसिन लेनी है, अगर वो नहीं लेते प्रॉपर अपनी रेगुलर कंटिन्यू मेडिसिन नहीं लेते तो उससे क्या होता है उनके सीजर्स बढ़ सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है मेकिंग हार्ट मोर सेंसिटिव टू, अगर हम लोग डिजॉक्सिन या फिर कोई और ग्लाइकोसाइड्स हम लेते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, उससे क्या होता है कि सेंसिटिविटी हमें हार्ट की जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा, अगर हम हार्ट की मेडिसिन लेंगे उससे टॉक्सिसिटी होने का भी हमें खतरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट की थेरेपी में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी करवाते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, अगर हम लोग बीच में कैंसर के हमें सिम्टम्स डिसअपियर हो गए, नहीं दिख रहे, ठीक है, तो हम लोग वो मेडिसिन के एंटीबायोटिक के जो कोर्स है वो छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डिजीज है वो प्रॉपर वो है ग्रोथ करने लग जाती है बॉडी में, उससे हमारी जो डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो भी हमारा कोर्स चलता है, जैसे टीबी की मेडिसिन का कोर्स चलता है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का, अगर वो 6 मंथ का है तो हमें वो 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी है, अदरवाइज जो हमारी डिजीज है टीबी की वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से रीजंस हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को नॉन कंप्लायंस के में यूज होते हैं, कि कैसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस के। फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जैसे हम कई ओल्ड पर्सन होते हैं या छोटे इन्फेंट्स होते हैं बच्चे, वो क्या मेडिसिन या टैबलेट नहीं ले सकते ओरली रूट से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उनको सिरप्स वगैरह देते हैं ताकि वो इजीली स्वेल कर सकें, ठीक है, इजीली ले सकें। कई बार उनके जो है वो गले में अटक जाते हैं मेडिसिन, जिससे प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि कई बार ओरल रूट है जो वो पेनफुल होता है पेशेंट्स के लिए, जो मेडिसिन है कैप्सूल या फिर जो टैबलेट्स हैं वो लेनी पेनफुल हो जाते हैं, स्वेल करना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है उनको नॉन कंप्लाइंस में इंक्लूड करते हैं। अगर वो नहीं ले सकते, उनको दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं मेडिसिन छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं वो वाली मेडिसिन। इसलिए हम उसे बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉन कंप्लाइंस। वो पेशेंट का फॉल्ट होता है, उनसे डॉक्टर को बोलना चाहिए कि मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकता, मुझे लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे इसकी जगह आप लोग सिरप दे दो या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दो। अगर हम नहीं बताएंगे, हम उस मेडिसिन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो वो क्या हमारा फॉल्ट है, वो उसे हम बोलेंगे नॉन कंप्लायंस का एक कारण है, ठीक है। सेकंड है हमारा जो एग्जांपल है, सेकंड पॉइंट है रीजन, टाइप ऑफ थेरेपी। टाइप ऑफ थेरेपी में क्या है नॉन कंप्लायंस, कई बार जो जैसे हमारी एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे टाइप ऑफ थेरेपी में कैंसर। कैंसर क्या लॉन्ग टर्म थेरेपी है। कैंसर के हमारे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट थेरेपी है। इसको जैसे इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो इसमें क्या हमारा प्रॉपरली इलाज चलता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है ट्रीटमेंट की। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म थेरेपी को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगा लो या फिर उनकी आने जाने की दिक्कत लगा लो, वो बीच में उस चीज को जो ट्रीटमेंट है उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया नॉन कंप्लायंस। वो भी पेशेंट का एक कारण हो गया, रीजन हो गया, पेशेंट का फैक्टर हो गया कि वो उस जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को, थेरेपी को, इसलिए जो उनकी डिजीज है वो प्रॉपरली पर जो है वो ट्रीट नहीं हो रही। थर्ड पॉइंट है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाना। कई बार हम जो पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या उनका जो ट्रीटमेंट में वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए इसे हम शो करते हैं नॉन कंप्लायंस में। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो है वो हम लोग मोस्टली मिडिल फैमिली या प्योर फैमिली से होते हैं। जो हमारे प्योर फैमिली के पेशेंट्स होते हैं मेडिसिन की कई बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो ले नहीं पाते, इसलिए वो क्या उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं और अपना जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं करवाते। या फिर जो पेशेंट्स होते हैं उन स्टॉक की वजह से, जैसे जो कॉस्टली मेडिसिन होती हैं उनका स्टॉक कम आता है, वो स्टॉक ना होने की वजह से हॉस्पिटल में या मेडिकल में नहीं मिलती कई बार, तो उससे भी हो जाता है कि पेशेंट उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं और जो है ट्रीटमेंट वो बीच में ही रह जाता है पेशेंट का। उसके बाद पॉइंट है पुअर इंस्ट्रक्शंस। पुअर इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि जो हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको बताते हैं उसकी डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ठीक है, वो हम प्रॉपरली उसके माइंड में
नहीं जा रही, जहाँ प्रॉपरली वो फॉलो नहीं कर पा, समझ नहीं रहा उसे। जैसे जो पेशेंट्स हैं उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन हम दूध के साथ नहीं लेते मेडिसिन, तो वो पेशेंट को वो उस चीज़ के बारे में प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, वो रिसीव नहीं कर पा रहा उस इंफॉर्मेशन को माइंड में, इसलिए भी जो रीजंस है वो नॉन कंप्लायंस में चले जाते हैं पेशेंट्स। अगर उसे हम बोल दें कि जो एंटासिड या एसिडिटी की मेडिसिन है ये हमने खाली पेट सुबह लेनी है, बट उसे समझ नहीं आ पा रहा, उसमें 3-4 जैसे मल्टीपल डोज में ड्रग होती हैं, उसे ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने बोली थी, इसलिए वो क्या उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसे पता नहीं चल रहा, तो पुअर इंस्ट्रक्शंस में वो मेडिसिन आ गई। इसमें फिजिशियन और जो फार्मासिस्ट है वो इजीली लैंग्वेज में पेशेंट को समझाना चाहिए कि वो इजीली पिकअप कर सके उस बात को। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। कई बार जो मेडिसिन होती हैं हम विदाउट जो ड्रग के पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यू जो लेते, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कई मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, जैसे हमें वोमिटिंग होने लग जाती है या नोजिया होता है, या फिर हमें जीआईटी अपसेट हो जाता है, हमारा हेडेक होने लग जाता है, तो उस वजह से साइड इफेक्ट के कारण जो पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि पेशेंट उस चीज़ से डरते हैं कि हमें जो है मेडिसिन वो ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये मेडिसिन छोड़नी चाहिए, इसलिए वो जो पेशेंट है वो नॉन कंप्लायंस में चले जाते हैं। तो पेशेंट को ये करना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मुझे इस जो ड्रग है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप है, इससे लेने से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जो डॉक्टर है उसे रिप्लेस करके कोई अदर मेडिसिन या टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सके। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ ड्रग। जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनके जो लेवल होता है ऊपर वहाँ पर उसकी स्टोरेज लिखी हुई होती है, जैसे आई ड्रॉप्स हो गए, टैबलेट या सिरप्स हो गए, उनकी स्टोरेज लिखी हुई होती है, ये लाइट प्रोटेक्ट है, इसे हम फ्रीजर में रखना है या फिर इसे हमने रेफ्रिजरेटर में रखना है। अगर हम उस मेडिसिन को प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, अगर जो भी मेडिसिन है उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखना है तो हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो बाहर क्या खराब हो जाती है। अगर हम जो मेडिसिन है उसे लाइट से प्रोटेक्ट करना है, डार्क प्लेस पे रखना है, तो उसे हम लाइट में रख देते हैं, तो उसमें क्या है जो वो हमारा सिरप होता है या मेडिसिन होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए हमें जो उसमें लेबल है उसको प्रॉपरली कंटेनर पे पढ़ना चाहिए, डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से प्रॉपरली उसका पूछना चाहिए कि जो हमारी मेडिसिन है उसको हम कैसे रखें, उसको स्टोर करने की हमें एडवाइस बताएं। इसलिए उसके लिए हमें जो हमारी स्टोरेज है, ठीक है, जो है पेशेंट को वो प्रॉपरली उसे ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ड्रग पैकेजिंग। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मेडिकेशन। जो हमारी मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है वो प्रॉपर, कई बार जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, बहुत टाइम जैसे 2 या 3 बार दिन में लेनी होती है, तो जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें ये मेडिसिन जो लिक्विड डोजेज फॉर्म में कितनी लेनी है। तो जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उसको क्या है, जो डॉक्टर है उसे पेशेंट को मार्क करके देना चाहिए, या प्रॉपर जो उसके साथ कंटेनर्स आता है मेजर करने का कि आपको 5 ml लेनी है, 2 ml लेनी है मेडिसिन, वो उसे बताना चाहिए, उस पर मार्क करके बता देना चाहिए कि इस निशान तक आपने ये मेडिसिन लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स 2 ऑफ इम्प्रूव कंप्लाइंस। जो हमारे पास कंप्लाइंस आ रही है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, हम नॉन कंप्लाइंस को कैसे
कम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास है स्टेप्स। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो हमारे मेडिसिन की एरर है, पेशेंट के फॉल्ट्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे। स्टेप्स ऑफ इम्प्रूव कंप्लायंस, इसमें फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू दैट में कंट्रीब्यूट टू नॉन कंप्लायंस। हमें जो मेडिसिन है उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी मेडिसिन हमने कब लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन द पेशेंट, जो पेशेंट्स है उनको हमें प्रॉपरली बताना चाहिए मेडिसिन के बारे में, रिटन में या फिर ऑरली हमें वर्बली बोलकर उनको समझाना चाहिए कि जो मेडिसिन है हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसे कैसे लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान एंड विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेशेंट नॉर्मल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, जो हमारे नॉर्मल ट्रीटमेंट की एक्टिविटीज़ है पेशेंट्स की, उसे हमें डेवलप करना चाहिए, उसे और मॉडिफाई थोड़ा बनाना चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं वो इजीली इस चीज़ को फॉलो कर सके। पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। अगर कई बार उसका मेडिसिन स्किप हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे डराना नहीं चाहिए, आगे मोटिवेट करना चाहिए कि आप इसका ये सल्यूशन है, आप ऐसे करो, इससे आपके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जो पेशेंट काउंसलिंग है, इसमें हम लोग जो इसके डेफिनेशन के, इसमें हम क्या बताते हैं पेशेंट को कि जो हमारे पास मेडिकेशन है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी हमारे पास ड्रग है, टैबलेट, कैप्सूल, पैचेस हो गए, माइक्रोस्फेयर हो गए, इंजेक्शंस हो गए, सिरप्स हो गए, हम उसके बारे में, ड्रग के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट को कि उसमें उसके साइड इफेक्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट, उसके बाद उसकी थेरापेटिक इफेक्ट उसका। इन चीजों के बारे में हम डिटेल में उसको बताते हैं, उसकी स्टोरेज, ड्रग की स्टोरेज के बारे में, उसके साथ कौन सी डाइट लेनी है या जिस डाइट के साथ उसको नहीं लेना उसके बारे में बताते हैं, या उसकी प्रिकॉशंस के बारे में कि इसको हम कैसे प्रिकॉशंस लेंगे मेडिसिन को लेने के बारे में। ये सारी हम चीज़ें क्या पेशेंट काउंसलिंग में पेशेंट को बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग information orally or in written from the patient of the drug from the